पाकिस्तान में सैलाब से तबाही तस्वुर से बाहर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर आज़म के हमरा सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सखर, औस्ता मोहम्मद, लाड़काना और मोहनजोदड़ो में मुतासरीन से मिले। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से खिताब में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, सैलाब जैसी तबाही पाकिस्तान में आई, मेरे पास अल्फाज नहीं कि उसे बयान कर सकूँ। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। लाखों लोग बेघर, सैकड़ों जामबहक फसलें और इमलाक तबाह हो गई। माहौलियाती आलूदगी में इंतहाई कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान दूसरे ममालिक के किए की कीमत चुका रहा है। आलमी बरादरी को मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देना होगा। एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे के बाद पाकिस्तान से रवाना। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने रुखसत किया। Pakistan cannot do it alone. पाकिस्तान अकेला ये काम नहीं कर सकता। The voice of the United Nations will be exactly the same as the voice of Pakistan. तो कहते हैं कि हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा जो इदारा है, जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उसकी आवाज़ वही होगी जो पाकिस्तान की आवाज़ है, यानी हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुतरजम बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सखर में वज़ीर आला सिंध की सैलाब पर ब्रीफिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अहम नुकात से आगाह करते रहे। वज़ीर आज़म ने बताया, सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही सिंध में हुई। 1300 से ज़ायद लोग जाम बहक हो गए। सैलाब से खड़ी फसलें तबाह हो गई, मवेशी पानी में बह गए। सैलाब मुतासरीन की तकालीफ का एहसास है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। सिंध में सैलाब से 578 से ज़ायद लोग जाम बहक हुए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, फसलों और लाइव स्टॉक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया, 2010 के मुकाबले में हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सैलाब मुतासरीन और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अव्वलीन तरजीह है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली का काम शुरू कर दिया है। मकानात यहाँ पे गिर चुके हैं, तबाह लोग हो गए, पानी ही पानी है। हमें डीसी ने किसी ने नोटिस नहीं दिया कि यहाँ से निकल जाओ, ये सैलाब आ रहा है। मंचर झील में शिगाफ पर शिगाफ, पानी फिर भी बेकाबू। पानी की सतह 122 फुट 7 इंच तक जा पहुंची। एलएस बचाओ बंद पर लगाए गए कट को मजीद वसी कर दिया गया। पानी का अखराज जारी। दूसरी जानिब बलोचिस्तान से नई गाज के जरिए एफपी बंद और MNV ड्रेन से सैलाबी पानी की आमद भी जारी। देहात के साथ शहरी आबादी की मुश्किलात में भी इजाफा। पानी में फंसे हजारों लोगों के पास खाने पीने की अशिया खत्म हो गई। भान सईदाबाद ग्रिड स्टेशन सैलाबी पानी में डूबने से शहर और नवाही इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। दादू भी सैलाबी पानी के निशाने पर। नामालूम अफराद ने जूही ब्रांच को कट लगा दिया। उधर जड्डू में सैलाबी पानी का रुख परान नदी की जानिब किए जाने के खिलाफ सैकड़ों शहरी सरापा एहतजाज। सामारो रोड पर बंद बांधने की मुखालिफत कर दी। सिंध में सैलाब आया और पानी ठहर गया। सखर समेत अंदरून सिंध हर तरफ पानी ही पानी। मुसलसल कोशिशों के बावजूद बेशतर छोटे शहरों और कच्चे के देहातों से पानी का खराज न हो सका। पूरा इलाका समुंदर में तब्दील। जमीनी राबते बहाल न होने से लोगों की मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी। दादू, जोही, खैरपुर, नाथनशाह, कंडियारो, रानीपुर, पीरपुर जोखोट, कंदकोट, कश्मोर, शिकारपुर, लाड़काना, शहदाद कोट, खैरपुर में चावल, कपास और गंदम की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान का मुल्क से ज़मीनी राब्ता फिर कट गया। सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रैफिक गुजरने से पिंजरा पुल के मुकाम पर कायम आर्जी कच्चा रास्ता बंद हो गया। कौमी शाहराह पर कंटेनर्स और ट्रकों की मीलों लंबी लाइनें। सैकड़ों छोटी गाड़ियां भी सुबह से फंसी हुई हैं। शदीद गर्मी से मुसाफिरों का बुरा हाल। डिप्टी कमिश्नर कच्ची के मुताबिक कोयटा सिब्बी शाहराह पर दिन के औकात पाबंदी आयद होने के बावजूद बड़ी गाड़ियां सफर कर रही हैं। आवाम को बुलंद शाहराह का रुख न करने की हिदायत।
چې سره هغه زمونږ نه دغه شانته سیلاب وړو چې سم زکوا کوټي هر څه رانه وړو مال هر څه رانه وړو صرف د خو پیزار د پغاړه کې وای وړ جامې دا زمونږ چې دانو دغه شوی घर बचाना सामान मवेशी भी सैलाबी रैले में बह गए। शोबाई दीरवाला की सैलाब मुतासरा बेवा सर छुपाने के लिए टेंट ना मिलने पर शदीद मुश्किलात का शिकार। तौहीदा बीबी ने अपनी आंखों के सामने घर, मवेशी और सामान बहते देखा। मुश्किल से अपनी और बच्चों की जान बचाई। बेवा खातून हुकूमती इमदाद और मुखय्यर अफराद के ताउन की मुंतज़िर। हम ज़मीन में बैठे हैं और स्कूल में काम स्लो हो रही है। हम कहना चाहते हैं जल्दी जल्दी काम हो जाए, कमरे सब कुछ सफा हो जाए, फर्नीचर भी ख़राब हुआ है हमारा। बारिश होता है तो पानी भी जमा होता है तो इसीलिए हम तराना भी नहीं करता है और क्लास पर बैठकर बिजली जाता है तो गर्मी आता है। नौशहरा में मुंहजोर सैलाबी रैलों से 60 से ज्यादा स्कूल बुरी तरह से मुतासिर। सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया की गफलत से स्कूलों की सफाई और बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार। स्कूल जाने वाले बच्चे फर्नीचर न होने की वजह से जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। साफ पानी और बिजली की अदम फराहमी ने तुलबा की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आलमी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात से मज़ीद 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुँच गए। वज़ीर आला के मुशीर बराए बखाली, NDMA के नुमाइंदे और दीगर हुक्काम ने अमाराती तैयारे के अमले का इस्तकबाल किया। बरादर मुल्क की जानिब से अब तक सैलाब मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में मजमूई तौर पर 16 परवाज़ें कराची पहुँच चुकी हैं। टोंसा में हर तरफ सैलाब से तबाही की दास्तानें। लाखों अफराद बेघर, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सड़कें बह जाने की वजह से मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने में दुश्वारी का सामना। चंद हफ्तों में मौसम भी बदलने को तैयार। घरों की तामीर के लिए बर वक्त इमदाद फ्राहम ना की गई तो सर्दियों में नया इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद को तरस गए। जाफराबाद में कौमी शाहरा पर मुकीम मुतासरीन 15 रोज बाद भी बेआसरा। खाने के लिए कुछ है न सर छुपाने को खैमा, साया भी मुयसर नहीं। उधर जिला सोहबतपुर की तहसील मांझीपुर में भी अभी तक सैलाबी पानी मौजूद है। इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में अचानक बादल छाए और जमकर बरसे, जलथल एक हो गया। सरगोदा में भी तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरावाला में भी बादलों के घेरे। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। एबटाबाद और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नथिया गली, ठंडियानी और दीगर बालाई इलाकों में भी तेज बारिश। रावलपिंडी मरी एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासर। कोटली और जडियाल में भी बारिश। हवेली कोहोटा में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम हक। उधर अयूब कॉम्प्लेक्स बारिश का पानी दाखिल। इंतजामिया मरीजों को बेयारों मददगार छोड़कर गायब। कराची में चिलचिलाती धूप के दौरान अचानक बारिश। गुलशन हदीद में मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो शहरी हैरान रह गए। शहर कायद के दूसरे इलाकों में सूरज आंखें दिखाता रहा। दर्जा हरारत 40 डिग्री क्रॉस कर गया। उधर थरपारकर के मुख्तलिफ देहात में गरज चमक के साथ तेज बारिश। थर के दीगर इलाकों में भी आसमान पर गहरे बादल छाए रहे। और अब मुल्क में आटे का भी बहरान। 3 सूबों के सैलाब मुतासरा देहात में लाखों टन गंदुम बह गई। निजी फ्लावर मिल्स ने आटे का थैला मजीद महंगा कर दिया। बलोचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए में फरोख्त होने लगा। सरकारी गंदुम कम होने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ्लावर मिल्स का कोटा खत्म कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में भी आटे की अदम दस्तयाबी। रोटी 12 और नान 20 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी 15 रुपए की करने का मुतालबा कर दिया।
चार्ल्स स्वयं बरतानिया के बादशाह बन गए। बादशाहत का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। सेंट जेम्स पैलेस में खुसूसी तकरीब के दौरान हल्फ उठाया। कहते हैं वालिदा ने जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से अदा की। बतौर बादशाह जिम्मेदारियों का एहसास है। बाकी ज़िंदगी अवाम की खिदमत करूँगा। इस सफ़र में अहलिया मेरा भरपूर साथ देंगी। कौम और दौलत मुश्तरका से अपने पहले खिताब में किंग चार्ल्स का कहना था, मलिका बरतानिया मेरी प्यारी वालिदा मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए एक मिसाल थी। बरतानवी बादशाह ने दुनिया भर से मौसूल होने वाले ताज़ियती पैगामात पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया समेत दुनिया भर में मलिका एलिज़ाबेथ दोयम को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। बकिंगम पैलेस के बाहर फूल ही फूल। सिडनी के मशहूर ओपरा हाउस की रोशनियां मध्यम। इमारत पर मलिका बरतानिया की तस्वीर रोशन। जापान और चीन में बरतानवी सिफारत खानों के बाहर फूल रखकर मलिका एलिज़ाबेथ दोयम को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया में मलिका के मुजस्समे के सामने गुलदस्ते रखे गए। जमैका में सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगू। कई ममालिक में तोपों की सलामी। न्यूजीलैंड में फौजियों के ग्रुप ने मलिका के एजाज़ में हाका डांस किया। मॉस्को के एक चर्च में दुआया तकरीब, घंटियां बजाई गईं। बर्लिन के तारीखी ब्रेंडनबर्ग गेट को बरतानवी परचम के रंगों से रोशन किया गया। कराची के शहरियों के लिए सहूलत। शहर कायद में ऑरेंज लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह। चीन से दरामदशुदा जदीद बसें ट्रैक पर चढ़ गईं। निशान हैदर चौक औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस तक किराया सिर्फ 20 रुपए। मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा, ऑरेंज लाइन योमिया 50,000 अफराद को सफरी सहूलत फराहम करेगी। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जिस दिन हम आए थे उस दिन इट वाज लुकिंग राइट इन फेस ऑफ बैंक्रप्सी। अगर आपके पास 3 महीने के रिजर्व के पैसे ना होते तो अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जा रहे थे तो सीधी सीधी बैंक्रप्सी थी। सिंध की पूरी कॉटन डिस्ट्रॉय हो गया। राइस जो है उसका 2/3 सिंध का क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया है। 20% शुगर केन क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया। 6,500 किलोमीटर रोड डिस्ट्रॉय हो गए। 246 ब्रिज टूट गए। 17 लाख मकान तबाह हो गए। 10 लाख जानवर चले गए। यूं बंद पे रेलवे जा रहा है, नीचे से सारी मट्टी निकली हुई है। वो पूरा मतलब सिर्फ ट्रैक लटक रहा है। जो नुकसान हुए हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के बस में नहीं है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। खाने और डीजल की कीमत बढ़ने पर बिजली महंगी हुई। $30 बिलियन एक्सपोर्ट करने वाली कौम को $80 बिलियन इंपोर्ट करने का हक नहीं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, जब हम आए तो $12 से $13 अरब का खसारा था। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। ये भी पता नहीं था हम हुकूमत में रहेंगे या नहीं। IMF प्रोग्राम में ना जाते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। सैलाब से सिंध में सारी कपास खत्म हो गई। कपास दरामद करना पड़ेगी। 10 लाख जानवर बह गए। 6,500 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं। अब तक 1,300 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। IMF से कर्ज मिलने पर भी रुपए की बेकदरी बरकरार। 2 ममालिक की इमदाद भी डॉलर की बुलंद परवाज रोकने में नाकाम। मुआशी माहिरीन ने सियासी अदम इस्तेहकाम, सैलाब और सट्टेबाजी को रुपए की गिरावट का सबब करार दे दिया। अफरात ज़र की बुलंद तरीन सतह और ज़्यादा शरह सूद भी रुपए की कमजोरी की बड़ी वजह। हुकूमत ने संजीदा इक़दाम न किए तो सूरत हाल और अबतर हो सकती है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। तहरीक इंसाफ का गुजरांवाला में पावर शो। चेयरमैन PTI का अवामी इज्तिमा और वकला से खिताब। इमरान खान ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान में कानून नहीं ताकत की हुक्मरानी है। मेरी पूरी कोशिश है कि अपनी कौम को आज़ाद करूं। मैंने जज के बारे में कार्रवाई की बात इसलिए की थी कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया था। जस्टिस अतर मनल्ला जब फैसला करेंगे मुझे कबूल है। इमरान खान ने कहा, मुझे इसलिए हटाया गया कि मैं बाहर के मुमालिक से हिदायत लेने के लिए तैयार नहीं था। हम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जो बाहर से हुक्म लेते हैं। वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा, वकला की जिम्मेदारी है मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करें। हकीकी आज़ादी की तहरीक में मुझे वकला की ज़रूरत है। सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरिसा के लिए इमदादी रकम 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, सैलाब से तबाह होने वाले घरों के मालिकान को भी माली इमदाद दी जाएगी। मुतासरीन सैलाब की आबादकारी करेंगे।